तो किसी का टारगेटेड वीडियो नहीं है। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि कोई अपने दिल पे लेगा तो वो उड़ता तीर अपने ऊपर लेगा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। और आज ऐसे बैठे बैठे ना कुछ सोच रही थी, सोचा आप सबसे शेयर करती हूँ। ऐसे एक मंथन है, एक विचार है और एक सुझाव है आप सभी के लिए जो सोशल मीडिया पर हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर लेंगे भविष्य में। तो ये वीडियो ज़रूर देखें, पूरा देखें, फ़ायदेमंद ही होगा। और हाँ, अगर चैनल पे आ गए हैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल, यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, फेसबुक पे है तो फॉलो कर लीजिएगा। अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी और इस वीडियो में कुछ मन की बात शेयर करूँगी। सोशल मीडिया पे मेरी मैं कह सकती हूँ लगभग 6 लाख लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। 6 लाख की फैमिली छोटी बात नहीं होती है। मेरे जैसे एक साधारण से टीचर के लिए, साधारण से इंसान के लिए, जिनको सिर्फ 10, 20, 15, 50, 100, 200, 400 बच्चे जानते थे, लोग जानते थे, मोहल्ले के कुछ लोग जानते थे और अपना परिवार। वहाँ पे सोशल मीडिया पे आना, इतना परिवार बनाना, जहाँ पे लगभग 3 लाख मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, हो जाएंगे इसी हफ्ते 10-15 दिन में। और लगभग 2.5 लाख से ऊपर फेसबुक पे मुझे लोग फॉलो करते हैं। और यूट्यूब पे लगभग मेरी 18-19 हज़ार की फैमिली है, 20,000 होने वाले हैं। तो कुल मिला के मैं कह सकती हूँ मोटा मोटी 6 लाख का परिवार है मेरा। पर जब आप बीमार होते हो, परेशान होते हो, तब आपको एहसास होता है कि इन 6 लाख में कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। जिस परिवार के लिए, जिसके लिए आप लोग इतनी मेहनत करते हो, ऑब्वियसली बदले में भी हमें बहुत प्यार, सम्मान, पैसा सब कुछ मिलता है। पर जब आप परेशान होते हो तो रियलाइज़ होता है कि जिसको हम लोग फैमिली बुलाते हैं, 6 लाख का परिवार, क्या वो वाकई में परिवार है? क्या वो वाकई में साथ है? तो इसका जवाब बड़ा मिक्स सा है। मतलब मैं यहाँ पे बहुत, देखो, किसी का टारगेटेड वीडियो नहीं है। पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि कोई अपने दिल पे लेगा तो वो उड़ता तीर अपने ऊपर लेगा तो वो उसकी प्रॉब्लम होगी। मैं यहाँ बस बैठ के सोच रही थी, सोचते सोचते मैंने ये वीडियो बना दिया कि कौन मेरे साथ है। मतलब मैं जब प्रयागराज में आई हूँ, इतना बड़ा प्रयागराज, मुझे यहाँ आए हुए लगभग 2 महीने हो गए। मतलब 9 जुलाई को मैं आई थी, 9 जुलाई से 9 अगस्त 1 महीना, और 9 सितंबर को 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं पिछले 25 दिनों से बीमार हूँ, लिटरली 13 अगस्त से 13 अगस्त 23, हाँ, पूरे मुझे बीमार हुए 20 दिन हो गए। एक्चुअली 20 दिनों से मैं बहुत परेशान रही। और कुछ लोगों को छोड़ करके, कुछ जो मेरे फैंस रहे, मतलब लिटरली जिन्होंने मुझे फॉलो किया, जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और जो मेरे परिवार का हिस्सा बन गए, उन्होंने मेरा हाल चाल लिया। जिनको हम सो कॉल्ड फ्रेंड्स कहते हैं ना सोशल मीडिया पे, किसी ने मेरा हाल चाल नहीं लिया। मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मैं ये भी बोल दूँ कि किसी से मुझे शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। बस एक रियलाइजेशन है, मतलब ये कि इन 20-22 दिन में क्या किसी ने एक डीएम, एक कॉल, एक व्हाट्सएप या कुछ भी किया कि प्रियंका हाउ आर यू, जिनको हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं, पूछा भी किसने? वो मेरे फॉलोअर्स जो मुझे देखते हैं, जिनको मेरी वीडियोस नहीं दिखी, जो मुझे दिल से चाहते हैं, जो मुझे दीदी कहते हैं, जो मुझे मानते हैं, उन्होंने मुझे डीएम किए, व्हाट्सएप किए। एक्चुअली व्हाट्सएप नहीं किया, व्हाट्सएप नंबर तो उनके पास होता भी नहीं है। डीएम क्या, कुछ हिडन डीएम जो होते हैं एक्सेप्टेड भी नहीं होते हैं। वहाँ पे लोगों ने मेरा इतना हालचाल लिया, कमेंट बॉक्स में सुझाव, जो मेरे फैंस थे। मतलब आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी कि अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा आप सबसे कि मुझे हेल्प चाहिए, तो आप सब ने तुरंत कमेंट में रिप्लाई किया, डॉक्टर बताए, मेडिसिन्स बताई। तो आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। मैं कह सकती हूँ कि जी हाँ, मैंने ये 6 लाख की फैमिली अर्न करी है अपने फैंस के रूप में, नॉट फ्रेंड्स, फैंस के रूप में। और जो सोशल मीडिया पे जो दिखावा करते हैं ना, हम एक दूसरे से मिलना जुलना, कुछ मतलब नहीं है इसका, कोई मतलब नहीं है। मतलब आप मिलोगे, दिखावा करोगे एक दूसरे से,
पर जब आप परेशान हो गए ना आपके दुख में, आपको कोई पूछने भी नहीं आएगा। नोबडी केयर्स, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सब यहाँ अपनी दुनिया में खुश हैं, सब अपनी दुनिया में हैं, सब अपने ईगो अपने साथ रह रहे हैं। मेरे पिछले बीते महीने में मेरे साथ कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए ना जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी कि कोई दोस्त नहीं होता यहाँ पे। लोग को एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है कुछ भी चीज़ें बिगाड़ने के लिए। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो मैं भगवान को, ईश्वर, अल्लाह, सबको जो भी हैं ऑलमाइटी, उनको थैंक यू बोलती हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई और मुझे कुछ रियलाइजेशन हुआ, मतलब कुछ एहसास हुआ कि हाँ मुझे लिमिट बना के रखनी है, अपना एक दायरा बना के रखना है। किसी भी रिश्ते में मैं बहुत दिल से जुड़ जाती हूँ, किसी भी रिश्ते के साथ जान दे देने लगती हूँ किसी के लिए। तो मुझे वो दायरा ईश्वर दिखाते हैं कि नहीं प्रियंका, तुमको ये दायरा अपनी लाइन क्रॉस करके रखनी है। इन्वॉल्व हो तो उनके साथ जो तुमसे दिल से जुड़े हुए हैं। तो इस कठिन वक्त में भी एज़ यूजुअल मेरे पति, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ रहे और मेरी हिम्मत मेरे साथ रही। दर्द बुखार जो भी रहा, मेरे डॉक्टर्स मेरे साथ रहे। और जब मैंने कोई भी वीडियो बना के डाला तो मेरे जो फैंस हैं उन्होंने अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी, प्यार दिया, अच्छे अच्छे डीएम्स किए, कमेंट्स किए। उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और थैंक्स फॉर दिस फेज़ जो 20-22 दिन आया। कुछ बड़ा नहीं हुआ था मेरी लाइफ में, ईश्वर ना करे कभी किसी की लाइफ में कुछ बड़ा, लेकिन कुछ बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं होता है। मुझे वायरल ही था, सिंपल वायरल था, लेकिन उस वायरल के बाद पोस्ट वायरल वीकनेस इतनी ज़्यादा थी और मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी क्योंकि मैं एक नई जगह हूँ, अनजान जगह हूँ। लेकिन जो मैंने 4-5 सालों में भी दोस्त कमाए ना, जिन्होंने देखा भी होगा कि रील में मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, वो भी उस रूप में नहीं आए कि हाउ आर यू प्रियंका। अगर कोई आया भी ना तो कुछ शिकायत लेके, कुछ कह के कि तूने कॉल नहीं किया या कुछ भी है। तो बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए मुझे, अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा, बहुत रोई भी हूँ इस दौरान, 20 दिनों में बहुत टूटी भी हूँ। पर किसी से शेयर करना ज़रूरी नहीं समझती हूँ क्योंकि मैं, लगता है मुझे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ावों से यहाँ तक आ सकती। छोटा सा वायरल फीवर, छोटा सा टूथ एक्सट्रैक्शन उसका क्या बिगाड़ सकता है। हाँ, दर्द होता है, दुख होता है, थोड़ी सी परेशानियाँ होती हैं, उसके बाद मैं फिर से स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैं बात कर पा रही हूँ क्योंकि आज काफ़ी आराम है। और बैठे बैठे रियलाइज़ कर रही थी, किसी से बात करते करते रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, कुछ लोग हैं जो मेरे अपने हैं, जो मैंने दौलत कमाई है, जो मेरा परिवार हैं, उनको मैं कभी नहीं खोना चाहूँगी। मैं चाहूँगी मरते दम तक वो मेरे साथ रहें। और वो ईश्वर की भेजी हुई नियामत है मेरे साथ, जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ प्रेमवश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनको मुझसे कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी रूप में, ना आर्थिक ना किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं है, पर वो मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। किसी दिन मन हुआ ना तो सबका नाम भी ले डालूँगी। कोई दिन नहीं गया है जब इन्होंने मुझे समझाया ना हो, मेरा हाल चाल ना लिया हो। तो कोई तो कनेक्शन है, कुछ तो मैंने किया है अर्न। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और जितने भी कोलैबोरेशंस वाले थे सब ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने जैसे ही बोला मुझे वायरल है या मेरा टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ है, तो किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। मेरे पास आके पार्सल हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन से पड़े हुए हैं, पर किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। सब बहुत प्यारे हैं, बहुत कुछ सिखा के जाती हैं चीज़ें, बहुत कुछ बता के जाती हैं चीज़ें। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर एवरीथिंग, जो भी आपने मुझे एहसास कराया, सबके लिए थैंक यू। और मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, जो भी सोशल मीडिया से हैं, सोशल मीडिया पे हैं, रिश्ते बनाएं पर रिश्तों से उम्मीदें ना करें, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका अपना नहीं है। सब अपने अपने काम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये ना सोचें कि कभी कोई आपसे आपके बारे में पूछेगा। अगर आप उम्मीद करोगे ना तो उम्मीद टूटेगी और बुरी तरह से टूटेगी, इतना याद रखना। तो बस इसी के साथ मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मन की कुछ बात थी, शेयर कर दी। कोई अपने ऊपर ना ले, किसी के लिए नहीं था ये वीडियो, ऑल ओवर मैंने ऐसे ही बना दिया। आपको ढेर सारा प्यार एंड थैंक यू दिल से सबको जो मुझे प्यार करते हैं। लव यू ऑल।